चलिए अब आपको राजसमंद के गुडला लिए चलते हैं, जहां पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत संबोधित कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, सुनते हैं। स्पीकर और आपके लोकप्रिय विधायक और आज समारोह की अध्यक्षता कर रहे डॉक्टर सीपी जोशी जी, प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष, हमारे शिक्षा मंत्री गुरु बतासा जी, हमारे सहकारिता मंत्री अंजना जी राहुल प्रभारी हैं, भीम के विधायक शिवदर्शन सिंह जी रावत, हमारे वरिष्ठ नेता देव की नंदन काका जी, गणेश सिंह जी पूर्व विधायक, बंशीलाल गहलोत पूर्व विधायक, रवि सिंह जी गहलोत राठौड़ साहब, संतोष बोरा जी, पुष्पेंद्र भारद्वाज जी, आदित्य प्रताप जी, और जो भामा साहब, हमारे उदयलाल सियाल साहब और उनके परिवार के तमाम सदस्यगण, रघुनाथ सिंह जी, अशोक टाक साहब, चेयरमैन राजसमंद, सुश्री गमिती जी, प्रधान साहिबा, मंदिर राठी, चेयरमैन नाथद्वारा, लक्ष्मीलाल जी गुजर साहब, गरुलाल जी प्रधान खमनोर, पुष्कर जी डांगरे प्रधान माहौली, श्रीमती लायला जी, मोनी दिवाई और भैरव सिंह जी पूर्व सरपंच, तमाम उपस्थित हमारे सरपंच साहब और तमाम बुजुर्गों, भाइयों और बहनों, नौजवान साथी, मेरे पूर्व वक्ताओं ने, सीपी जोशी जी ने, दोतासा जी ने, आनंद जी ने सब बातें आपको बताई। और सबसे पहले मैं अपनी ओर से, आप सबकी ओर से आज जो बादाम भाई उदयलाल जैन राजकीय उच्च प्राथमिक माध्यमिक विद्यालय गुडला का जो भवन बना है शानदार, उसके लिए मैं उदयलाल जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। इसके बारे में कहा गया किस प्रकार के बचपन में ये संकल्प कर चुके थे, जो नदी पार करके पढ़ने जाते थे, अगर जीवन में अवसर मिला तो मैं कुछ करके दिखाऊंगा विद्यार्थी के लिए, और उसी भावना को खुद ने, उनके परिवार के सदस्यों ने आज पूरा किया, उसके लिए उनके आभारी हैं। पैसा बहुत लोग कमाते हैं, पर कुछ लोग होते हैं जो समाज के लिए खर्च करते हैं। सरकारें अपनी योजना बनाती है, अस्पताल हो, चाहे स्कूल हो या अन्य काम हो, तो समाज आगे आता है तो उसे चार चांद लग जाता है। मैं समझता हूँ कि ये हमारी परंपरा भी राजस्थान की है। हमारे यहाँ पूरे प्रदेश के अंदर सामाजिक संस्थाएं हैं, स्वयंसेवी संस्थाएं हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, वो हमेशा आगे रहते हैं काम करने में। कोरोना की महामारी आई भयंकर, पूरा विश्व फैल गया। आपका आशीर्वाद से राजस्थान में जिस रूप में उसका मुकाबला किया गया, शानदार प्रबंधन किया गया। आपके कमिश्नर साहब पहले कलेक्टर थे वहाँ भीलवाड़ा के, भीलवाड़ा मॉडल बना, तो पूरे देश में नहीं दुनिया में गया, और कितनी जाने बची होगी कोई कल्पना नहीं कर सकता राजस्थान का। दूसरी लहर आई थी, ऑक्सीजन की मारामारी कितनी हुई आपको मालूम है। मुंबई में, दिल्ली में, अहमदाबाद में बेड नहीं मिलते थे सोने के लिए मरीज को, एम्बुलेंस के अंदर ही बेड इलाज हो रहा था। उस वक्त भी राजस्थान ने बहुत अच्छा मैनेजमेंट किया, ऑक्सीजन का बदनाम नहीं हुई हमारे यहाँ, और सब लोगों ने, मेडिकल के डॉक्टर, नर्सेज, कंपाउंडर, सबने अच्छा काम। और मैंने कहा लॉकडाउन लग गया था पूरे प्रदेश के देश के अंदर, तो मैंने कहा कोई भूखा नहीं सोना चाहिए। तो मुझे कहते गर्व है आप सब लोगों ने, पूरे प्रदेशवासियों ने आगे आकर के अपने पड़ोसी को भी, डेस्टिट्यूट को भी, गरीब को भी भूखा नहीं सोने दिया। ये हमारी बहुत बड़ी खासियत है। इसी रूप में हम लोग बराबर मुकाबला करते हैं। तो कहने का मतलब यही है कि राजस्थान राजस्थान नहीं है। राजस्थान में हमेशा
आज़ादी के वक्त पहले क्या था, देश में क्या हालात थे। जो बुजुर्ग लोग बैठे हैं उनको मालूम है कि आज़ादी के वक्त में लोग समझते हैं बिजली क्या होती है, पानी की समस्या आज भी है, उस वक्त तो बहुत ज़्यादा ही थी। सड़कें नहीं थी, स्कूल नहीं थे, कॉलेज नहीं थे, अस्पताल नहीं थे, कुछ नहीं था। और आधुनिक भारत दिख रहा है, आधुनिक राजस्थान दिख रहा है, ये आधुनिक नाथद्वारा दिख रहा है, राजस्थान दिख रहा है। ये 70 साल के अरसे में जो कुछ आपके सामने, वो बहुत बड़ी उपलब्धि है। हमारे मान्यताओं ने जो कल्पना की थी उस वक्त में, चाहे संविधान बनाया हो अम्बेडकर साहब ने, परंतु महात्मा गांधी के सानिध्य में जिस प्रकार पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, जिस प्रकार सरदार पटेल ने, मौलाना अबुल कलाम आजाद ने, वो कमी नहीं रखी। प्रथम शिक्षा मंत्री थे मौलाना अबुल कलाम आजाद, और जो सोच थी उस वक्त में, उसके कारण से आज सीपी जोशी जी को मैं देख रहा हूँ 40 साल से काम करते। 40 साल पहले ये भी विधायक बने और 40 साल पहले मैं भी मेंबर पार्लियामेंट बना। हम दोनों की यात्रा साथ चल रही है, दिल्ली में भी, जयपुर के अंदर। और मैं देख रहा हूँ आज जो कुछ दिख रहा है आपको यहाँ पर, क्या नहीं है बताइए। और मुझे याद है मैं पहली बार मुख्यमंत्री बना 20 साल पहले, कभी बादली का नाका जो आज आपके सामने पानी दे रहा है आपको, ये सीपी जोशी की देन है, इनके काम से वो संभव हो सकती है। कैबिनेट के मंत्री बने मेरे ये गुलाब सिंह सटावनी के साथ में, और मुझे मालूम है कि इनके काम करने का तरीका, इनकी सोच हमेशा से ये रही है किस प्रकार आदिवासियों को भला हो, टीएसपी एरिया हो या नॉन टीएसपी एरिया हो। कई इलाके ऐसे हैं आपके यहाँ जो टीएसपी में नहीं आते हैं, उनको तकलीफ भी हो रही है, उनकी मांगे उठाते रहते हैं। आज सुबह हम रावण में जयपुर से उनकी बात की गई पहले, भाई जो बिखरे हुए लोग हैं जो टीएसपी में नहीं आते हैं, उनका क्या कसूर है, उनको वो फायदा नहीं मिलता जो टीएसपी वालों को मिलता है। इसलिए मैंने कहा कि मैं उस वक्त से देख रहा हूँ उनको, चाहे उदयपुर यूनिवर्सिटी का जो कृषि विश्वविद्यालय थे बीकानेर में बन गया, सीपी जोशी जी और सत्तार साहब भी थे जिनकी मंशा थी कि नहीं उदयपुर में हमारा कंबाइंड विश्वविद्यालय और कृषि विश्वविद्यालय रहना चाहिए। जब मैं मुख्यमंत्री था उसका तैयारी करने में कभी कमी रखी नहीं। और अभी खुद अभी खड़े होके आपने देखा कि सुप्रीम कोर्ट के वकील तो ही है, क्योंकि कोई दो राय नहीं है, और ये कहता है कि मुझे वहां बोलने देते नहीं है उसके अंदर, जबकि उल्टा मामला है, ये किसी को नहीं बोलने देते हैं, ये किसी को नहीं बोलने देते, खुद जो चाहते हो बोलते हैं। इनकी बगैर आ गया कि हम जब मुख्यमंत्री भी है वो खड़े होकर बोल नहीं सकता, आपको तो इससे तो पावर रखती है, इसके भी होता है। हाँ ये बात है कि ये संकोच के अंदर वो इतनी कुर्सी गरिमा में है कि अपने क्षेत्र की पैरवी नहीं कर सकते, ये बात मैं मान सकता हूँ। बाकी इनका आदेश तो सबको मानना पड़ता है, चाहे मंत्री हो चाहे मुख्यमंत्री। इन्होंने बहुत सारी मांगे रखी, अब वो मैं वहाँ पर रिपीट नहीं करने ज़्यादा पढ़ करके, चाहे हिंदी से अंग्रेजी माध्यम में परिवर्तन हो स्कूलों का, चाहे प्राथमिक से उच्च प्राथमिक क्रमोन्नत हो स्कूलों का, जितना पिनाथ वाले स्कूल राजकीय बालिका प्राथमिक विद्यालय बड़ा 52 ग्राम पंचायत बड़ा महानगर, उच्च प्राथमिक विद्यालय से माध्यमिक क्रमोन्नत हो राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय सरवड़िया की भागल ग्राम पंचायत यादों की मदा, और अतिरिक्त संकाय खोलने की बात है, विज्ञान हो कृषि हो, जो यहीं खोलने की बात, जहाँ हम बैठे हैं गुजराती, आप यहाँ विज्ञान में कृषि की बात भी सीपी जोशी ने पैरवी कर दी है। वाणिज्य में कृषि राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय सालोर, विज्ञान में कृषि राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय धायला, कृषि का दिलवाड़ा, नेगड़िया और गाँव गोला, और राजसमंद की जो डीमर्ज कर दी पहले स्कूल
बागल ग्राम पंचायत कुटवा उसको वापस स्कूल बनाना। तो जो भी मांगे की है इन्होंने, कमनौर की भी करी है, दिलवाड़ा की करी है, अंग्रेजी के लिए नई आबादी रेल मगरा भी करी है, कोठारिया भी करी है और नादारा तो है नहीं। तो मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है। ये हमारे शिक्षा मंत्री बैठे हैं, बहुत ही सक्षम हैं। जहाँ घोषणा मैं करता हूँ तो इनका इतना अच्छा सिस्टम बना रखा है इन्होंने अपने विभाग के अंदर कि शाम तक वो घोषणा टीवी में आने लग जाती है घोषणा के लिए। उम्मीद करता हूँ कि 6 बजे हम पहुँचेंगे जयपुर, उसके आसपास आपके टेलीविजन बोल जाएगा कि क्या क्या घोषणाएं पूरी हो गई है, इतना तो जाना। तो इसलिए मुझे उसको कुछ बोलना नहीं। जल जीवन मिशन की बात करी सीबीएसई जी ने, बहुत शानदार योजना, हर घर में जल पहुँचे। अब केंद्र सरकार तो केंद्र सरकार है, वो तो इतना विज्ञापन और इतना टीवी में छाए हुए हैं, पूरा मीडिया पे उनका दबाव है। पर मैं कहना चाहूँगा आधा पैसा राजस्थान सरकार देती है हर स्कीम में, इसके अंदर भी जल जीवन मिशन में भी। और राजस्थान में कहीं 50,000 करोड़ रुपये खर्च होंगे हर घर में पानी पहुँचाने के लिए। 25,000 करोड़ लगेंगे राजस्थान के लिए राज्य सरकार के ऊपर। वैसे तो 45 है, 10% पैसा जनता से लेना है गाँव पर। तो जो स्कीमें बना दी गई है उसको हम पूरी लागू कर रहे हैं और योजनाबद्ध तरीके से कमी नहीं आने देंगे। अंग्रेजी स्कूल की बात करी अध्यक्ष जी ने, शिक्षा मंत्री जी ने, बहुत शानदार योजना। ये जो अंग्रेजी स्कूल खुल गई है ना, ये पूरे देश के अंदर, राजस्थान आप देखें अगले 10-15 साल में जो जंप करेगा कल्पना नहीं कर सकते। गांव के बच्चों को जो 50,000 1 लाख फीस नहीं दे सकता है प्राइवेट स्कूल के अंदर, इंग्लिश स्कूल खुली इसके गांव के अंदर खुल रही है। अंग्रेजी पढ़ेगा बचपन से, वो एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा बोलने का, इंग्लिश बोलने का। जमाना बदल गया है, आज मोबाइल का, इंटरनेट का जमाना है, कंप्यूटर का जमाना है। तनख्वाह मिलती है 1 लाख, 5 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ मिलती है पर ईयर की। इसलिए छिपी जोशी ठीक कह रही थी, क्या कोई जाति हो, वर्ग हो, धर्म के लोग हो, शिक्षा के बगैर जिंदगी में वो कभी आगे नहीं बढ़ सकते, वो जमाना आ गया। और ये जो फैसला हुआ सरकार का, ये हमारी सोच थी शिक्षा मंत्री की थी, जो उन्होंने बताई किस प्रकार उन्होंने सीपी जोशी चर्चा भी करी। और आज इतनी शानदार स्कूलें खुल गई है कि वहाँ पर लॉटरी खोलनी पड़ती है, बच्चा कौन सा एडमिशन ले, ये स्थिति बन गई। आप सोचिएगा इतनी मारामारी है एडमिशन की, क्योंकि फ्री पढ़ेगी वहाँ पर। कई तो जो प्राइवेट स्कूलें थी अंग्रेजी, वो बंद हो रही है, गवर्नमेंट स्कूल खोल रही है। और हम लोगों ने तय किया है कि 5,000 की आबादी के सब गाँव में खोल देंगे। इसको और फैलाएंगे हम लोग, प्री प्राइमरी भी शुरू कर रहे हैं। इसलिए शिक्षा के क्षेत्र में राजस्थान में अभी मैंने 2 साल में करीब 123 कॉलेज खोली है। 123 कॉलेज 70 साल में कभी ऐसा नहीं हुआ होगा। 2 साल में आप 5-7 कॉलेज मुश्किल से खोलती थी। 123 कॉलेज खोली, उसमें 33 कॉलेज खोली है खाली लड़कियों की। और ये मैंने कह दिया है जहाँ 500 लड़कियाँ पढ़ेगी जिस स्कूल में, उस स्कूल को कॉलेज बना दिया जाएगा, ये भी मैंने कह दिया। आप कल्पना कर लीजिए कि शिक्षा में कितना बड़ा जोर है। कहाँ है, बार बार मैं सुनना पड़ता है कुछ लोगों से जो सत्ता में बैठे हुए हैं कि 70 साल में कांग्रेस ने क्या किया, 70 साल में क्या नहीं किया। पहले हमारे यहाँ के लोग जो है LLB पढ़ने के लिए, कानून की पढ़ाई करने के लिए, मालूम आपको, बनारस जाते थे, इलाहाबाद जाते थे, आगरा जाते थे। एक कॉलेज नहीं थी लॉ की राजस्थान का। आज बताइए इतनी जिले में कॉलेज नहीं है। इसलिए आज यहाँ राजस्थान में IIT, IIM उदयपुर के अंदर, IIIT कोटा के अंदर, एम्स जोधपुर के अंदर जाल बिछ गया है। आपके खुद के यहाँ पर मैं आया था कॉलेज का उद्घाटन करने के लिए, सीपी जोशी लेके आए थे मुझे पिछली बार जब मुख्यमंत्री बनाता हूँ। तो कोई आप सोच सकते हो किस रूप में विकास हो रहा है। तो जो सीपी जोशी जी ने अभी आपके सामने कोविड सेंटर,
के बारे में, MCS के बारे में जो जो घोषणाएं की है या करेंगे, मुझे कहा गया कि मैं वापस उनको रिपीट करूं। रिपीट करने की आवश्यकता तो है नहीं, परंतु हमेशा इन्होंने पैरवी करी जयपुर के अंदर ही। अंडरग्राउंड आपके केबल भी चली है, नाथद्वारा के महत्व को बढ़ाने के लिए धार्मिक स्थली है। 50 करोड़ की स्वीकृति, दिलबड़ा में नई पंचायत समिति बन गई, खमनौर में रेल मगरा में नई कॉलेज खुल गई, खमनौर में नया जो है आदर्श CHC कोई भवन बनने जा रहा है, शालोर में CHC बनेगी, रेल मगरा में 30 से 50 बेड का नया भवन बनेगा, 6 सब सेंटर नाथद्वारा विधानसभा में नए खुलेंगे, स्वीकृति हो चुकी है। जालोरी मैदान में 30 से 50 बेड स्वीकृत हुए हैं, यहाँ CHC का नया भवन बनेगा। ये इतनी लंबी लिस्ट है, मैं समझता हूँ आप सबको मालूम है, समय समय पर ये सब विकास की बातें आपके हम आती रहती है। इतनी महिलाएं और बहनें आई हुई है, ये भी अपने आप में आपकी उपलब्धि है। हम तो राजस्थान भर में घूमते हैं, हिंदुस्तान में घूमते हैं, जब संख्या लगातार बराबर के अनुपात आ जाती है, मैं समझता हूँ उस क्षेत्र का विकास बहुत तेज गति से होता है। महिलाओं की भागीदारी होना मीटिंगों में, ये प्रकार से जागृति है उनके अंदर और होनी चाहिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप निश्चित रहें, जो बातें यहाँ कही गई है पूरी होगी और कोई कमी नहीं रखेंगे आपके यहाँ। मैं उम्मीद करता हूँ आज 15 नवंबर को जनजाति गौरव दिवस भी मनाने का प्रारंभ हुआ है देश के अंदर। बिरसा मुंडा की आज जयंती भी है, तो मुझे खुशी है कि हमारे आदिवासी भाई यहाँ बैठे हुए हैं। ये भी संकल्प करेंगे कैसे हम लोग सरकारी योजनाओं का लाभ लें, शिक्षा का प्रचार प्रसार करें, संगोष्ठी करें आपस के अंदर, समूह के अंदर, जिससे कि फायदा मिल सके। क्योंकि मैंने अनुभव किया कई बार, अच्छी से अच्छी योजना जो होती है उसका लाभ कई लोग इसलिए नहीं उठा पाते हैं, उनको जानकारी नहीं होती है। पहले हम लोग सरकार में थे, दूसरी बार मुख्यमंत्री बना में दवाएं फ्री कर दी अस्पताल के अंदर, टेस्ट फ्री कर दिए, डायलिसिस फ्री, खून की जांचें फ्री कर दी, सब कुछ फ्री किया, पर कई लोगों को जानकारी नहीं। इस बार हम लोगों ने 5 लाख तक का बीमा आपका सबका कर दिया। यहाँ जो बैठे हुए हैं सबका बीमा 5 लाख का है, पूरे प्रदेशवासियों का। एकमात्र राजस्थान राज्य देश के अंदर है जहाँ पर कैशलेस है, प्राइवेट हॉस्पिटल जाओ और चाहे सरकारी में जाओ, 1 लाख का खर्चा है, 2 लाख का खर्चा है, 2.5 लाख का खर्चा है, 50,000 का खर्चा है, आपको 1 रुपये देना नहीं वहाँ पर। अंदर घुसो बाहर निकलो, बल्कि जो भर्ती हुई होगा उसके लिए स्कीम है ये। आउटडोर है उनके लिए तो गए, दवाएं फ्रीली आ गए। इंडोर जो भर्ती होगा, भर्ती होने दिन के 5 दिन पहले से शुरू होगा और जब ठीक होके जाएगा घर पे 15 दिन बाद तक का खर्चा भी उसमें शामिल है, दवाइयों का। आप सोचिएगा, अब उसमें खाली देनेदार जो है, जो पैसे वाले हैं उनके लिए 850 रुपये रखे हम लोगों ने। आधा पैसा सरकार दे रही, उसके अंदर भी 1700 प्रीमियम का आधा पैसा सरकार दे रही है, 850 रुपये को देना पड़ा खाली। अब अगर आप मेरे किसी ने जनावर कार्ड नहीं बनाया है तो आप वंचित रह जाएंगे। मैं आपसे अपील करना चाहता हूँ, ये सबसे पॉपुलर स्कीम हमारी यही है। देश के अंदर इतिहास बनेगा। मैं उम्मीद करता हूँ भारत सरकार को भी सोशल सिक्योरिटी के लिए आगे आना पड़ेगा, जमाना बदल गया है। स्वास्थ्य और शिक्षा के अंदर फ्री पढ़ाई हो, फ्री मेडिकल फैसिलिटी मिले, ये हर सरकार का संकल्प होना चाहिए सोशल सिक्योरिटी के रूप में। मैं उम्मीद करता हूँ कि हम उसमें बहुत कामयाब होंगे। इसलिए लंबी बातें करता हुआ आपने हम सबको बुलाया यहाँ पर, इतनी बड़ी तादाद में आप लोग पधारे हो। शानदार स्कूल की बिल्डिंग बनी है और मैं उम्मीद करता हूँ कि उदयलाल जी ने रिश्ता कायम रखा राजस्थान के अपने नाथद्वारा से, ये बॉन्ड मजबूत किया इन्होंने, उसके लिए मैं पुनः अपनी ओर से आप सबकी ओर से उनका धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद, जय हिंद, धन्यवाद।